भारत को सोने की चिड़िया कहा गया। ऐसे बनाते चलिएगा, आप लिखते चलिएगा, बनाते चलिएगा कि इंडिया फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स was called as golden sparrow, that is the land of wealth। प्राचीन काल से भारत को सोने की चिड़िया कहा गया, यानी समृद्धि का देश, लैंड ऑफ वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी। अब यहीं पे क्वेश्चन मार्क लगा दिए, वाई? जब भी कोई नई बात सामने पड़े ना, वहां क्वेश्चन मार्क लगा दिए, वाई? Why India was golden sparrow? भारत क्यों सोने की चिड़िया था? फर्स्ट रीजन, नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज, द फर्टाइल प्लेन्स, दोआब्स, दोआब नहीं, दोआब्स। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ दोआब्स। दोआब मीन्स द लैंड बिटवीन टू रिवर्स, गंगा यमुना, नर्मदा ताप्ती, गोदावरी कृष्णा, एटसेट्रा। गंगा यमुना, नर्मदा ताप्ती, गोदावरी कृष्णा, कृष्णा तुंगभद्रा। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ दोआब्स। दोआब का मतलब द लैंड बिटवीन टू रिवर्स। और जो भी जमीन दो नदियों के बीच में होगी, यूपी में किसी की 1 इंच जमीन लेके देखिए, और यूपी की जमीन गंगा दोआब की, और पूर्वांचल इतनी फर्टाइल जमीन, इतनी, लोहा फेंको AK-47 बाहर निकले। आज भी तुम्हारे पास अगर गांव में 2 एकड़ जमीन है ना, 2, और घर के सामने एक ट्रैक्टर है और बुलेट रखे हो तुम, उस पर लिखा है महाकाल, तो तुम्हारी स्टेटस चौधरी की है अपने इलाके में। और हिंदुस्तान, खासकर उत्तर भारत के आदमी को 2 चीजों से बहुत लगाव है, बहुत प्यार। एक तो अपनी जमीन से, और दूसरा अपनी ससुराल से। वो शिखर धवन खेल रहा था ना ऑस्ट्रेलिया में, मारा जा रहा था उठा उठा के मेलबोर्न में। ऑस्ट्रेलिया से बोला कि तो क्या हो गया यार, उसकी ससुराल है मेलबोर्न में, उसकी वाइफ आई हुई थी, और वाइफ के साथ उसकी दोस्तें आई हुई थी, सालियां आई हुई थी, और वो चिल्लाने लगी स्टेडियम में, जीजू ये मार लो उठा उठा के की। ऑस्ट्रेलिया वालों ने कहा भाई साहब, अगला मैच मेलबोर्न में खेलना ही नहीं है। 2 चीज से बहुत लगाव है, जमीन और ससुराल। जमीन नहीं दे सकते, इसलिए बहुत सारे लोग जो गांव में, शहरों में सेटल हो गए, दिल्ली में, मुंबई में, कहे भैया हम गांव की जमीन बेच दिए, और तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। गांव का सोशल स्ट्रक्चर और शहर का सोशल स्ट्रक्चर बहुत अलग है। शहर में लोगों का एक बच्चा है, उसको इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं, मैरीलैंड स्कूल, वही मैगी एगी खा के बड़ा हो रहा है। और गांव में एक एक घर में 7-7, 8-8 लड़के हैं, 8 लड़के, 6 बंबई में कमा रहे हैं, एक जेल में है, दूसरा कचहरी में खड़ा रहता है दिन भर। नहीं, तुम जब भी कचहरी जाओगे एक आदमी तुम्हें वहां मिलेगा, जब भी जाओगे तुम्हें मिलेगा कि कहा तिवारी, अरे वो देवरिया वाले केस में पेशी लगी। कुमार विश्वास से किसी ने पूछा कि दिल्ली के लड़के और यूपी के लड़कों में क्या फर्क है, बड़ा अच्छा आंसर दिया उसने, कहा दिल्ली के लड़के जवान होते हैं तो डेट पे जाते हैं, और यूपी के लड़के जवान होते हैं तो तारीख पे जाते हैं। कुमार विश्वास ने बताया था कि दिल्ली में जो लड़के जवान होते हैं तो डेट पे जाते हैं, और यूपी में लड़के जवान होते हैं तारीख पे। क्यों, देवरिया वाला जो कांड हुआ था, सर काट लाए, हाँ सर काट लाए।
भाई साहब गांव में रहना आसान नहीं है, बहुत डेंजरस है। कौन कहां आग लगा रहा है किसी को नहीं पता। हम अभी आए 2 दिन पहले, गांव में ही थे। हम सब डिस्टेंस बना के रखते हैं, हमको जानते हैं सज्जन आदमी है। हम तो गांधी के रास्ते चलते हैं। हमारे भतीजे, उनसे थोड़ा बहुत विवाद हो गया था। मैंने कहा भैया कहो तो गांव छोड़ दे, चले आए, जैसा कहो। अवध केसरी सेना के सदस्य हूँ, लोकल आर्मी है वहां की, 150-200 मरे हुए लड़के हैं उसमें, उसके मेंबर हैं, मेंबर ठीक, चले हाँ लड़ सकते, लेकिन जमीन नहीं छोड़ सकते। गांव से चले आएंगे ना ये। इसलिए हिंदुस्तान में वो तबका हमेशा शक्तिशाली रहा जिसका जमीन पे कब्जा रहा। इसलिए ब्राह्मणों ने इस देश में आज तक रिजर्वेशन का विरोध ही नहीं किया, क्योंकि जमीनें आज भी उनके पास हैं, उनको नौकरी चाहिए ही नहीं। रिजर्वेशन देके उन्होंने भारत में क्रांति को टाल दिया। माओवाद दे दे रिजर्वेशन, ले आओ नौकरी करो। तो जब घर में, और नौकरी में क्या है, एजुकेशन, एजुकेशन में क्या है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तुम्हारा कॉलेज स्कूल का टीचर कैसे तुम्हें धमकी देता है कि कैरेक्टर लिख देंगे, नेचुरल रिसोर्स। दूसरी वजह, ये सोने की चिड़िया क्यों बना, मॉनसून। मॉनसून टर्न्ड इंडिया, ये लाइन पूरी लिखनी है यहां पे एरो बना के। मॉनसून, मॉनसून टर्न्ड इंडिया एज द सेंटर ऑफ, सेंटर, इस वर्ड को अंडरलाइन करना है, सेंटर। मॉनसून टर्न्ड इंडिया एज द सेंटर ऑफ वेस्ट एंड ईस्ट ट्रेड